प्रतिमा को अगर आप दूर से भी देखेंगे दिखाई देगी। स्वर्ग होता है? नहीं, मैं देखा नहीं, पर बाबा साहब को देख। कुछ लोग हैं कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। नहीं, ये गलत बात है। आप तो शायद मुस्लिम हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे, ऐसे देशद्रोहियों को? जैसे आग के लिए एक चिंगारी ही काफी है, वैसे क्रांति के लिए अकेला अंबेडकर ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में फेमस है, दुनिया भर में इकलौती एक ऐसी जगह है। इस प्रतिमा की हाइट 125 फीट है। अगर बात करें कि टोटल तो 175 फीट है, जिस पे स्टेचू रखा है। संसद भवन के स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग बनी है, बाबा साहब पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आग के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है और क्रांति के लिए अकेला अम्बेडकरवादी ही काफ़ी है, अम्बेडकर ही काफ़ी है। और वही जो है ये सिंबल बन गया है कि बाबा साहब की प्रतिमा पूरे देश और दुनिया से देखी जा सकती है। और इस प्रतिमा को अगर आप दूर से भी देखेंगे दिखाई देगी। और ये बाबा साहब का जिस तरीके से लोग दुनिया में नाम है, जानते हैं, उसी तरीके से उतनी ही बड़ी ये प्रतिमा है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग बातचीत भी करेंगे। उद्घाटन की बात की जाए तो इसका शिलान्यास जो है 2016 में हुआ था, लेकिन यह 2023 में बनके तैयार हुआ, इसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान समय में भी इसको ओपन नहीं किया गया है, यहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम इसका लुत्फ ले सकते हैं। और यह प्रतिमा अगर आप देखें तो यहाँ जो भी आते हैं, यहाँ पे आने वालों का जो है तांता लगा रहता है। दिन भर लोग आते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं, शूट करवाते हैं। और यह दिखाता है कि लोग बाबा साहब को कितना मानते हैं, जानते हैं और लगाव रखते हैं। जय हिंद सर। Hello, hi. व्हाट इज योर नेम? नेम सर? Rohit Wavle. We are from Bombay. यस सर। हिंदी, डू यू नो हिंदी? हिंदी very well. सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पे आए, यहीं रहते हैं कि? नहीं, हम लोग महाराष्ट्र से हैं और हम लोग सब बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। जी जी जी। संविधान जब तक है, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हमारा बाबा साहब का नाम रहेगा। ऐसा कौन सा काम कर दिया बाबा साहब ने कि इतना बड़ा स्टेचू जो है बनवाया गया है बाबा साहब का? बाबा साहब ने जो आप आज तक कोई नहीं करा, वो जो बाबा साहब ने कराया वाला है। जी सर। जो आम आदमी के लिए, आज भीख मांगने वाले से लेके बड़े आदमी तक जो काम किए वाला है, बाबा साहब तक कोई नहीं किया है। जी जी, थोड़ा दूर से जी जी। हाँ। तो सर परिचय आपको बता दीजिए। मेरा नाम केशव विक्रम तारू है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर नांदेड़ से रहने वाला हूँ। नांदेड़ से? हाँ। तो इस प्रतिमा को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है कि? ऐसी प्रतिमा देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में जैसे आया मैं। वाह। हाँ, तो इतनी बड़ी स्वर्ग होता है? नहीं, मैं देखा नहीं, पर बाबा साहब को देख के मेरे को लग रहा है कि मैं बाबा साहब के हाँ। सामने खड़े रह के बोल रहा हूँ कि मैं इतनी प्रतिमा मैं आज तक नहीं देखी। क्या कर दिया इन्होंने, ये चीज जानना चाहता अरे हूँ। संविधान है इनका, पूरा देश इन पे ही चल रहा है। बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चल रहा है। अब क्या होना, जैसे चलता नहीं है मोबाइल सिम के बिना, हाँ वैसे बाबा साहब वैसे देश नहीं चलता। वैसे और लोग है, भारत दूसरे नहीं लोग, चलेगा बाबा भीम के बिना। और कोई है जो इनका संविधान को नहीं मान रहा है, ऐसा बातें कर रहा है, जो ऐसा संविधान को नहीं मानेगा वो जेल तो जाएगा ना। हाँ, वैसा आदमी को जेल हाँ? जाना 100%। हाँ। मैं तो यही कहता, और मानना चाहिए, 100% मानना चाहिए उनको। नहीं माने तो फिर देश में ही रखना ही नहीं, वाह, उसको मेरे दोस्त। निकाल के ही फेंक देना। इन्हीं ये कानून पे सबको चलना है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। नहीं, ये गलत बात है। आप तो शायद मुस्लिम हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे, ऐसे देशद्रोहियों को? नहीं, ऐसा नहीं वो होना कहते चाहिए। हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया, जैसे ऐसे लोग क्या कहोगे आप? ऐसा लोग यही कहना चाहते हैं कि जवाब में क्या ये दोगे? गलत बात है, ऐसा नहीं या तो बोलना सुधर चाहिए। जाओ, नहीं तो जेल हाँ, जाओगे। ऐसा नहीं बोलना और कुछ? चाहिए। हम लोग एक खूबसूरत देश है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक रहते हैं। इससे खूबसूरत दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है बिल्कुल, जो हम लोग की खूबसूरती बढ़ाता है इधर। बिल्कुल। और जो ऐसा बोलते हैं उनको कहीं से कहीं साजा देना चाहिए, मेरे वैसे यही है। अभी ये स्टडी करते हैं कि काम करते हैं कोई? नहीं, दोनों करते हैं, स्टडी भी और काम भी। अच्छा, मतलब आप कमाई का भी और साथ साथ पढ़ाई का भी। हाँ। कमाई होगी तो पढ़ाई होगी। हाँ। तो क्या कुछ अभी तक बाबा साहब के बारे में क्या कुछ सोच है? आप देखते होंगे यहाँ पे बाबा साहब की तमाम प्रतिमाएं मिलती हैं, या बाबा साहब का हर एक जगह हर एक पोस्टर पे नाम होता है। तो क्या आपके मन में रहता है बाबा साहब के प्रति?
हमारे मन में ये बस ये इन्हीं के बदौलत ये दुनिया चल रही है। जो संविधान को लिखे इन्हीं संविधान पर दुनिया चल रही है। ये नहीं लिखते तो कुछ नहीं होता। बाबा साहब के बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की है किताबों के माध्यम से कि आखिर है क्या इस व्यक्ति के अंदर, लोग इसका नाम क्यों लेते हैं? हाँ, वो तो इतना पता है बस कि संविधान को इन्हीं ने लिखा है, इन्हीं के बदौलत दुनिया चल रही है। इन्हीं के संविधान से ये सब वकील वकील जितने हैं सब ये यही पढ़ाई हाँ, पढ़ते हैं बस और वकील यही- बनते हैं। हाँ, यही करते हैं? बिल्कुल साधुवाद। संविधान ही सबको देता है शिक्षा का अधिकार, इसीलिए सब पढ़ के हो रहे हैं अधिकारी। सही है। क्यों भाई? अभी पूछेंगे दोबारा।